इसके पेट में से पोलर बियर का पूरा सिर मिला था। ये 150 साल बाद माँ बनती है। डूबे हुए नाविकों को चट कर जाती थी। और एक बार तो इसके पेट में से इंसान का पैर मिला था और एक बार तो वो पूरा जूता भी निकल गई थी। इसका दिल इतना धीमा धड़कता है कि लगभग 10 बीट्स पर मिनट। कुछ वैज्ञानिक तो इसे अमर भी कहते हैं। इसके जीन में एक खास प्रोटीन होता है जो सेल्स को बूढ़ा होने से रोकता है। सोचिए, अगर ये सीक्रेट इंसानों को मिल जाए तो हम भी 200 से 300 साल तक जवान रह सकते हैं। धरती का सबसे लंबी उम्र वाला वर्टिब्रेट है जो 400 से 500 साल तक जिंदा रह सकता है। ये एक ऐसा जीव है जो उस वक्त से तैर रहा है जब दुनिया में ना तो ताजमहल था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कार्स थी, और मुगल एम्पायर अपने शानदार किले बनवा रहा था। लेकिन आज जब हम एआई से बात कर रहे हैं, मार्स पर रोवर भेज रहे हैं और चांद को छू चुके हैं, तब भी ये जीव आर्कटिक ओशियन की गहराइयों में मजे से रह रहा है। ग्रीनलैंड शार्क ये कोई आम शार्क नहीं है, बल्कि धरती का सबसे लंबी उम्र वाला वर्टिब्रेट है जो 400 से 500 साल तक जिंदा रह सकता है। ये एक तैरती हुई टाइम मशीन है जो हमें अतीत की सैर कराती है। 2016 में साइंटिस्ट ने एक ग्रीनलैंड शार्क को पकड़ा और जब इसका एज चेक किया तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। 512 साल। ये शार्क पिछले 5 सदी की गवाह है। और रुकिए, इसका दिल इतना धीमा धड़कता है कि लगभग 10 बीट्स पर मिनट। कुछ वैज्ञानिक तो इसे अमर भी कहते हैं। इसके जीन में एक खास प्रोटीन होता है जो सेल्स को बूढ़ा होने से रोकता है। सोचिए, अगर ये सीक्रेट इंसानों को मिल जाए तो हम भी 200 से 300 साल तक जवान रह सकते हैं। ग्रीनलैंड शार्क को सतह पर देखना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में बर्फ को ढूंढना। ये नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन में 200 से 1200 मीटर की गहराइयों में रहती है। लेकिन रुकिए, ये और भी गहराइयों में जा सकती है, जैसे कि 2200 मीटर तक भी ये नीचे चली जाती है। जी हाँ, 2 किलोमीटर नीचे। वहाँ ना तो सनलाइट होती है, ना ऑक्सीजन, और पानी का दबाव इतना कि इंसान तो पल भर में ही कुचल जाए। ग्रीनलैंड शार्क की हड्डियाँ इतनी नरम होती है कि उन्हें आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है, क्योंकि ये हड्डी नहीं होती बल्कि कार्टिलेज से बनी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लचीलापन इसे गहरे समुद्र के भयानक दबाव में जिंदा रखता है। इसके खून में एक खास एंटी फ्रीजिंग केमिकल होता है जो इसे बर्फ बनने से बचाता है। ये ठंड की रानी है जो आर्कटिक की बर्फीली लहरों में घर बसाए हुए है। और मजे की बात यह है कि गहरे समुद्र में ये माइक्रो साउंड निकालती है, एक हल्का हम टाइप का। शायद दूसरी शार्क को बुलाने के लिए होता होगा। ये साउंड इतना धीमा होता है कि इंसानी कान इसे सुन नहीं सकता, लेकिन समुद्र में ये रहस्यमय कॉन्सर्ट की तरह गूंजता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मीट ईटर शार्क में से एक है। इसका साइज 5 से 7.5 मीटर तक होता है, यानी एक ट्रक के बराबर इसकी लंबाई होती है। इसका वेट 1000 से 1500 केजी तक होता है। नॉर्मली ग्रेट व्हाइट शार्क 40 से 70 साल जीती है और उसका साइज 4 से 6 मीटर होता है, और व्हाइट शार्क का वेट 600 से 1100 केजी तक होता है। ग्रीनलैंड शार्क के जबड़े में 50 से 52 नुकीले दांत होते हैं। ये शिकार को चबाती नहीं है, बल्कि घुमाकर पूरा निगल लेती है, जैसे कोई डरावना वैक्यूम। ये एग्स नहीं देती, बल्कि ओववी वेपोरस है। इसके बच्चे इसके पेट में दिए हुए एग्स में डेवलप होते हैं और फिर जन्म लेते हैं। ओववी वेपोरस मतलब ये जीव ना तो सीधे अंडे देता है जैसे मुर्गी देती है, और ना ही पूरी तरह से प्लासेंटा से बच्चे को जन्म देता है जैसे इंसान देते हैं। ये एक मज़ेदार बीच का रास्ता है। ग्रीनलैंड शार्क के मामले में इसके बच्चे माँ के शरीर के अंदर अंडों में डेवलप होते हैं, और ये अंडे माँ के पेट में फूटते हैं और फिर ये बच्चे पैदा होते हैं। एक बार में ये शार्क 10 से 150 बेबीज पैदा कर सकती है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाला ट्विस्ट ये है कि ये शार्क की माँ बनने की उम्र 150 साल बाद शुरू होती है। ज़्यादातर शार्क तेज, चालाक और खूंखार होती है, लेकिन ग्रीनलैंड शार्क ये समुद्र का स्लो मोशन सुपर हीरो है। ये सिर्फ 1.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरती है। ये इतनी स्लो है कि आप इसे पैदल पीछे छोड़ सकते हैं। इसका सीक्रेट वेपन है इसकी नाक। ये इतना शानदार स्मेल करती है कि मीलों दूर से सड़े हुए मांस को ढूंढ लेती है। ये अक्सर ब्लाइंड होती है। जी हाँ, ये अंधी होती है, क्योंकि इसकी आंखों पर एक पैरासाइट चिपक जाता है, एक तरह का समुद्र का कीड़ा। ये कीड़ा ग्रीनलैंड शार्क की आंखों पर चिपक जाता है और इसकी कॉर्निया को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शार्क की नज़र धीरे धीरे कमज़ोर होती है और ज़्यादातर मामलों में वो पूरी तरह से अंधी हो जाती है। मज़ेदार बात यह है कि ये कीड़ा सिर्फ ग्रीनलैंड शार्क को ही टारगेट करता है। ये इसका खास आंखों का दुश्मन है। जब ये ग्रीनलैंड शार्क पैदा होती है तब उसकी आंखें साफ होती है, लेकिन
समुद्र में ये कीड़ा मौजूद होता है जो इसकी आंखों में चिपक जाता है। ये छोटा कीड़ा आंखों की कॉर्निया में अपनी जड़ें जमाता है, खून चूसता है और धीरे धीरे नज़र छीन लेता है। कुछ शार्क की आंखों पर यह कीड़ा हल्की हरी रोशनी छोड़ता है। इमेजिन कीजिए आप गहरे काले समुद्र में हैं और 2 ग्रीन लाइट आपके सामने आ रही हो तो आपको कैसा लगेगा। 90% से ज़्यादा ग्रीनलैंड शार्क की आंखों पर यह कीड़ा पाया जाता है, लेकिन इससे ग्रीनलैंड शार्क को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना शिकार अपनी तेज नाक से पकड़ लेती है। अब सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड शार्क ह्यूमन पर अटैक करती है? इसका जवाब है नहीं। ये इतनी स्लो है और इतनी गहराई में रहती है कि इंसानों का सामना इससे नहीं होता। लेकिन पुरानी सेलर्स की कहानियां कुछ और ही कहती है। कहते हैं कि ये डूबे हुए नाविकों को चट कर जाती थी और एक बार तो इसके पेट में से इंसान का पैर मिला था और एक बार तो वो पूरा जूता भी निकल गई थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये डायरेक्ट अटैक नहीं करती। ये समुद्र का वैक्यूम क्लीनर है जो मरे हुए जानवर मिले चुपचाप खा लेती है। फिर भी इसकी स्पीड धीमी होने के बावजूद ये सोते हुए सील को चुपके से दबोच लेती है। एक बार इसके पेट में पूरा पोलर बियर का सिर भी मिला था। ग्रीनलैंड शार्क का मीट बहुत टॉक्सिक होता है क्योंकि इसमें ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड होता है जो इंसानों के नर्वस सिस्टम को हिला कर रख देता है। इसको अगर आपने बिना पकाए खाया तो समझो बात खत्म। अगर इसे कच्चा खा लिया तो आपको शार्क ड्रंक नाम की हालत हो सकती है। ये एक अजीब नशा होता है जिसमें लोग हिलते डुलते रहते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं जैसे कि कोई ज़ॉम्बी हो। फिर भी आइसलैंड में लोग इसे फर्मेंट करके खाते हैं। ये डिश इतनी बदबू मारती है कि पहली बार खाने वाले लोग इसे उल्टी कर देते हैं। फिर भी लोकल इसे मज़े से खाते हैं और कहते हैं पहले स्मेल बर्दाश्त करो, टेस्ट बाद में आएगा। ग्रीनलैंड शार्क का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि ये जल्दी बूढ़ा होता ही नहीं है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके जीनेटिक सीक्रेट से इंसानों की उम्र बढ़ाने का फॉर्मूला मिल सकता है। ये शार्क सिर्फ समुद्र की नहीं बल्कि साइंस की भी सुपरस्टार बन सकती है। फ्यूचर में क्या होगा इसका आपको पता है? ग्रीनलैंड शार्क अभी तो ओशियन में सेफ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज और डीप सी फिशिंग के कारण इस पर खतरा मंडरा रहा है। आर्कटिक का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रहा है और ये सोचने वाली बात है, ये इसके लिए डेंजर हो सकता है। अगर ऐसा ही चला तो ये 500 साल का गवाह एक दिन सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा। क्या हम इसे बचा पाएंगे या फिर ये इतिहास बनकर रह जाएगा? ग्रीनलैंड शार्क कोई साधारण मछली नहीं है। ये डायनासोर के ज़माने की एक आखिरी कड़ी मौजूद है जो आज भी डीप सी में चुपचाप घूम रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस तैरते रहस्य को बचा पाएंगे या एक दिन ये भी सिर्फ कहानियों में रह जाएगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।